सेमेस्टर 4 स्टूडेंट, 24-28 सेशन के स्टूडेंट, 23-27 के, 22-26 सेशन के स्टूडेंट, आप सही बच्चे बेसिकली अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल आपको ग्रुप में मैसेज करके बता दिया था कि आप लोग फॉर्म फिलअप अभी रुक जाइए, क्योंकि वेबसाइट में ग्लिच चल रहा है, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो कल हमने आप सभी बच्चों को रुकने इसलिए बोला था क्योंकि हम लोग जब तक खुद प्रॉपर जांच नहीं करेंगे तब तक आप सभी बच्चों को कुछ भी यहाँ पर जानकारी सही से बताना दिक्कत रहता है। तो हम लोग आज पूरा वेबसाइट को चेक किया। जहाँ तक आप सभी बच्चों को फॉर्म फिलअप है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आपका फॉर्म फिलअप है, जैसे कल पहले बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत हो रहा था, आधार कार्ड वाला में दिक्कत हो रहा था, आधार कार्ड में कुछ भी डाल रहे थे 000 आ रहा था। ठीक है, तो आज ये प्रॉब्लम पहला बात रिजॉल्व हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स का दिक्कत आ रहा था अब भर सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन वाला में दिक्कत आ रहा था कि जैसे कोई बच्चा करंट अभी मान लीजिए इस मंथ एडमिशन करवाया है सेमेस्टर 4 का, उसका डेट नहीं आ रहा, वो इशू अभी भी है, तो आप अपना सेमेस्टर 3 का डेट डाल देना। प्लस वहाँ जो जैसा मैंने आपको फॉर्म फिलअप में बताया था कि जब आप लोग अपना नाम डालिए हिंदी में, वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर का ऑप्शन देता है। भाई आप पहले से कॉपी करके रख लो और उसको वहाँ से कर देना, क्योंकि वो फंक्शन सही से नहीं कर रहा है। ठीक है, जब तक मैं चेक कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी आप सभी अपना जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट्स भरे हुए मिल रहे हैं, आप जैसा हमने आपको बताया था कि आपको अपना सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, मेजर पेपर चुनना पड़ेगा, आपका जो माइनर पेपर है, एईसी पेपर है, वीएससी पेपर, ये सिलेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन आप सभी बच्चों का, क्योंकि फिक्स तो आपका पहले से भी था कि वीएससी पेपर जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज रहने वाला है, वो पहले से भरा हुआ आपका अभी भी है। एईसी जो है वो भी भरा हुआ रह रहा है, आपको कुछ भी यहाँ भरने का आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, मेजर पेपर देखिए फिक्स रहता है, वीएससी फिक्स हो चुका है, एईसी सेमेस्टर 3 वाला यूनिवर्सिटी का एक गाइडलाइंस तो जरूर है कि सेमेस्टर 3 वाला सेमेस्टर 4 में रख सकता है। अगर नहीं चेंज कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं भाई, सिलेबस दोनों का ही, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, जो आ रहा है उससे भर सकते हैं। लेकिन माइनर पेपर आप चेक कर लीजिएगा, जो कि आपका सेमेस्टर 2 वाला था वही सेमेस्टर 4 में है या नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा। क्योंकि मैंने 2 स्टूडेंट्स का भरा तो उनका सेम मुझे माइनर पेपर दिखा, लेकिन एक का डिसिप्लिन था तो उसको वोकेशनल दिखा रहा था, ये दिक्कत आ रहा था। तो आपका सेमेस्टर 2 में अगर डिसिप्लिन था माइनर पेपर, अगर वो डिसिप्लिन ही दिखा रहा तो वो सही है, वोकेशनल था वोकेशनल दिखा रहा, सब कुछ सही है। लेकिन अगर दूसरा सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन को वोकेशनल या वोकेशनल डिसिप्लिन दिखा रहा है, तो आप एक बार कंप्लेन नंबर जो 903 वाला शायद नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके बात करिएगा कि मेरे सेमेस्टर 4 के जो सब्जेक्ट्स थे उसमें वहां पर सेमेस्टर 2 में मेरा डिसिप्लिन था तो डिसिप्लिन था तो डिसिप्लिन ही रहेगा, वोकेशनल था वोकेशनल ही रहेगा। ठीक है, बाकी जिन भी स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत आ रहा है कि भैया हमने पेमेंट किया, तो पेमेंट तो कर दिया, लेकिन दिक्कत आ रहा है कि हमारा वहां पर सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है। तो 48 घंटा रुक जाइए, 48 घंटा के बाद वो पैसा अगर आपका यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। इसीलिए हमने आपसे बच्चों को पहले बताया था, रील्स के थ्रू बता दिया था कि सेमेस्टर 4 के फॉर्म फिलअप में बहुत सारे साइबर ग्रुप बोलिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बोलिए, सब ठगी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप भी बचिए, अपने दोस्तों को बचाइए। अपने नाम से पेमेंट रहेगा आपका यूपीआई से, पैसा वो आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। नहीं पहुँचेगा पैसा रिटर्न आ जाएगा। अभी टाइम है भाई, चिंता मत करो। आपका जब तक एग्ज़ामिनेशन होगा तब तक, जब तक लास्ट डेट है तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, बस हड़बड़ाइए मत। दूसरा यहाँ पर आप सही बच्चों में से बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेट इशू आ रहा था तो बैक कर दिए, तो फिर से देयर इज नो डेटा, मतलब बेसिकली ऑलरेडी ओपन वाला दिक्कत आ रहा है। तो जिनका भी ऑलरेडी ओपन आ रहा है, क्रोम का हिस्ट्री डिलीट करने के बाद दिक्कत अगर आ रहा है, तो आप क्या करो, किसी दूसरे ब्राउजर से बेसिकली फॉर्म को भर लो। जैसे फायरफॉक्स यूज कर सकते हो, ब्रेव यूज कर सकते हो, ये वो ब्राउजर है जिन पे आप सही बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो वहां से ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे क्रोम में यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब हम पेमेंट प्रिंट आउट निकालना नहीं निकलता, एक स्टूडेंट ने हमें बताया, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा, मैं आपका नाम देखिए शायद भूल चुका हूँ। तो उन्होंने ही बताया कि भैया अगर फायरफॉक्स से हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं तो वहां पर प्रिंट वाला, जैसे क्रोम से तो नहीं हो पाता, प्रिंट पूरा व्हाइट दिखाता है, लेकिन अगर आप फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करते हैं तो वहां पर प्रिंट जो करिएगा तो पीडीएफ आपका जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा फायरफॉक्स ब्राउजर से, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेफ ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी और ब्रेव भी, तो आप जिसको चाहे चेक कर सकते हैं। तो आपका, और जो भी एक्स स्टूडेंट है, बहुत सारे एक्स स्टूडेंट इनके जिनका फॉर्म फिलअप ओपन, मतलब जिनका फॉर्म में ओपन नहीं हो रहा है, भाई एक्स स्टूडेंट का 1 से 2 दिन लेट ही खुलता है। ठीक है, ये कोई आज का नहीं है, यूनिवर्सिटी में हमेशा 1 से 2 दिन लेट खुलता है, इसलिए 1 से 2 दिन रुक जाइए, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जिस भी पेपर बैक लगता है, आपका सेमेस्टर 4 का रिजल्ट चेक कर लीजिए, 23-27 या 22-26 सेशन स्टूडेंट जिस पेपर में बैक लगा था वही आपको वहां शो करेगा, इसके अलावा रद्दी भर भी कोई सिंगल पेपर एक्स्ट्रा शो नहीं करेगा। अच्छे से अपना सेमेस्टर 4 का एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, और जो फॉर्म ओपन हो वहां पर देख लीजिएगा। उसके अगर इसके बावजूद कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है,
वहाँ मैसेज का जो डाउट रहेगा वहाँ क्लियर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आपका सेमेस्टर 4 का फॉर्म फिलअप में सारा सब्जेक्ट सही दिखा रहा है तो सही है। कोई दिक्कत होगा इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ आपको बार-बार इंस्टाग्राम, फेसबुक वहाँ मैसेज पूछ लीजिएगा, ठीक है? और आप सभी बच्चों के लिए हमने एनवायरमेंटल स्टडीज का एक वीडियो डाल दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी सेमेस्टर 6 का पेपर कंप्लीट होगा, आपको लगातार वीडियोज़ मिलता चला जाएगा। क्यों? सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट को 1 ही दिन का गैप दिया गया और इसमें आपको मालूम है कि भाई 1 दिन में इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ाना मेरे लिए भी मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे अगर दिल से अगर इच्छुक हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट बताइएगा कि पहले कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि देखिए मैं एनवायरनमेंटल स्टडीज़ स्टार्ट किया हूँ, जो एक्स्ट्रा पेपर है, जो जितना भी खत्म हो जाएगा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने और कौन से कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ वीडियो देखते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।